नमस्कार सर, मेरा नाम चंद्रसेन है। मैं गांव खारका से हूँ। ये ढेली बनाने का कार्य जो है मैंने अपने पिताजी से सीखा हुआ है और मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से सीखा हुआ है और ऐसा कार्य हम लोग हर साल मतलब कि बना करते हैं। पहले ये कार्य हर गांव में और हर गांव के 7-8 परिवार इस कार्य से जुड़े थे, लेकिन आज ये समस्या हो गई है कि भाई कि ये चीज़ जो है समाप्ति के कारगर पर चल रही है और इसमें अब पूरे जैसे हमारा जो इलाका है इस टाइम का, इस समय जो हमारा इलाका है उसमें 4-5 परिवार ऐसे हैं जो कि इस कार्य को करते हैं। हम एक कार्य 20 भादों के दिन जो कैलेंडर ईयर में 10 सितंबर को आया था, तो उस दिन हम लोग यहाँ से जाते हैं गांव से और 2-3 लोग हमारे साथ और होते हैं, तो हम जंगलों में जाते हैं। से जो हम जैसे मैंने पहले आपको बताया कि भाई ये दवाइयाँ हम लगाते हैं। दवाइयाँ मतलब जैसी देसी जड़ी बूटियाँ होती है हमारे पास है, तो इनको हम जैसे जंगल से ले आते हैं और जंगल से लाने के बाद काटते हैं। काटने के बाद हम इसको ओखली में पूरी कूटने के लिए भी जैसे हमारे पास दवाइयाँ होती है, जो उन दवाइयों जड़ी बूटियों के नाम जैसे पोस्तलू होता है हमारे पास, ब्रागरा जाफा जो मेरी देसी भाषा में हम जिसको बोलते हैं, तो ब्रागरा जाफा होता है, निम्बली होती है और ठाणा होता है, घुमन होता है और जैसे बनजुआने बोलते हैं हम, निम्बली होती है, नक्तिसी होती है। इस तरह से बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती है। पहले बुजुर्गों से सुना था कि भाई कि जड़ी बूटियाँ 360 प्रकार की होती हैं और ढेली में डाली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जड़ी बूटियाँ अपने आप ही ख़त्म होती गई, क्योंकि हम जड़ी बूटियों को खोद के डालते हैं, क्योंकि 20 भादों तक वो कच्ची रह जाती है। इसलिए उसका बीज या कुछ कारणों से जैसे चरवाहा ज़्यादा हो गया है तो या उसके कारण या कुछ बीज नहीं बन पाने के कारण वो जड़ी बूटियाँ समाप्ति की ओर हो रही है। अब कुल मिला के 40-50 ही जड़ी बूटियाँ हमारे पास ऐसी होती है जो हम उसमें डाल देते हैं। हर एक तो भाई इस तरह ही आजकल डलती है। पहले इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ डाला जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में इतनी ही हमारे पास मिल जाती है हमें। अब हमने जैसे अपना कार्य ये जड़ियों का करके ख़त्म कर दिया गया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारा नीचे बनाने का कार्य होता है हम ज़मीन पर ही इसको बना लेते हैं। तो ज़मीन पर बनाने के लिए पहले हम इसको भांग का पोंछा देंगे। उसके बाद हम अपना जिस भी आदमी का जितना भी जो आया हुआ है उसको तोलेंगे। तो इस बारी हमारे पास तकरीबन 600-700 किलो के बराबर तकरीबन आया हुआ था जो आया हुआ। और इसमें जब हम इसको बनाएंगे, इसका हम एक गोल दायरा बनाएंगे कि पानी ओरे परे ना जाए। तो इसके लिए हम एक इसका गोल दायरा बनाएंगे जो हमारी पुरानी विधि है, तो उससे हम इसको कर लेंगे। जैसे देवते के जैसे शुभ कार्य करने के लिए हमारे जो धूप और ध्यारा बोलते हैं इसको, ये हम ले आ रहे हैं। देखो इसमें जैसे इसके ऊपर हम इस टाइम रख रहे हैं, इसको जो आटा हमने इकट्ठा कर लिया हुआ है इसके ऊपर धूप वगैरह जला के शुभ कार्य करने के लिए इसको हम कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे तो हम जैसे पूजा करेंगे, पूजा के लिए थाली मंगवाते हैं। जैसे थाली में और हमारा जो धूप गदियारा बोलते हैं, तो उसमें वो चावल के दाने सबके हाथ में दे देंगे। जैसे उसमें जब चावल के दाने सबके हाथ में दे तो अपने देवते का इष्ट देवते का नाम लेके, और उसके बाद जब हम जड़ी को डालने की तैयारी में होते हैं, जड़ियों को हम जैसे धोना उसमें कर बोलते हैं, हम जैसे धो लेंगे उसमें, उस टाइम हमारे पास पुरानी विधि के अनुसार तो 5 चीज़ों का या 7 जो जानवर हमारे चींटी जैसे जानवर या कुछ भी जैसे होता था ना, जैसे चींटी हो गई या हमारे पास मक्खी होती है, तो उसमें उस टाइम 5 या 7 चीज़ों की बलि दी जाती थी। फिर उसमें जब हम जड़ियाँ भी जो हमारे पास जड़ियाँ बूटियाँ हैं, हम इसको इसमें बिछा देंगे भाई। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हर एक जड़ी बूटी को पानी की सहायता से फिर जब हम जैसे इसमें पानी दवाइयाँ जो हमारी जड़ियाँ मिक्स करने के लिए सभी लोग अब हाथों से इसको पानी के साथ मिला लेंगे।
Это том бабари इसको जब मिलाने के बाद अब इसमें हम जो हमारे बीमे घर में पड़े होते हैं कि चौकट की तरह होता है इसमें जब आटा हम ना तो इसको ज़्यादा गीला कर सकते हैं ना ही ज़्यादा सूखा रखेंगे। गीला जब हम ज़्यादा करेंगे तो वो सूखने में टाइम लगाएगा, इसलिए इसको पूरा तरीके से ही जितना इसमें यूज़ होता है पानी उतना ही पानी हम इसमें डाल देंगे। जब ये पानी पुनी करके हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको इस बीमे में डालना शुरू कर देंगे। और जब हम बीमे में इसको डालते हैं तो बीमे के लिए हम अपने पैरों से इसको दबाएंगे। जितने भी बीमे हमारे पास बन जाते हैं, इन बीमों को बनने के बाद हम सूखने के लिए इनको अपने आंगन में या कहीं और जगह, मतलब आंगन के अंदर या कमरे के अंदर रख लेंगे या कमरे के बाहरी साइड भी इनको रख सकते हैं। फिर इसमें 10 या 12 दिन के बाद इनको बदला जाता है। जो बीमे हमने तैयार किए हुए हैं उन बीमों के हमने 10-12 दिन बाद दोबारा इनको उल्टा करके रखना होगा। जिस तरह से रखे हैं इतने, जैसे हमारे पास इस टाइम बीमे जो बने हुए हैं इतने, तो इनको हम 10-12 दिनों के बाद दोबारा करके फिर 20 या 25 दिनों के बाद हम लोगों को बांटना शुरू कर देंगे।